इंटरनेशनल फोटोग्राफी डे है, यानी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जा रहा है और हु बेटर देन टप्पू जवेरी टू टॉक अबाउट फोटोग्राफी इन पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है। टप्पू जवेरी हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें और हमारे साथ कुछ हमारे साथ चैंपियन भी है जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है, इस शो के जरिए हम उन सारे हीरोज को सामने लाना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो जी हमारे पास हुज़ैफा खान जूनियर स्क्वॉश चैंपियन हमारे साथ है और ट्रॉफी भी उनके साथ है और देखिए मेडल्स इतने हैं कि नजर नहीं आ रहा कि शर्ट क्या पहनी हुई है। अच्छा हुज़ैफा, आपकी जब पिक्चर्स सोशल मीडिया पे बड़ी कल जो है वो बड़ी वाह हो रही थी आपकी, तो अब मुझे तो लगा आप बड़े से लड़के होंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल बेबी थे। वैसे हुज़ैफा मेरी भी 13 इयर्स हो गई है। 13 इयर्स अमेजिंग। टप्पू जैसे एक ये सवाल ये कि जैसे हम जर्नलिस्ट हैं तो हमारा एक और नाम है, हमें कहते हैं वी आर सोल्जर विदाउट आर्म्स, ठीक है। तो आप भी अब जो हमने पैकेज दिखाया है उसमें एक बड़ा वाइड प्रिज्म है फोटोग्राफी का। लोग समझते हैं किसी को मॉडलिंग और ये वो इससे रिलेटेड है, आप देखें कितना यानी एक रिफॉर्मर भी है फोटोग्राफर अगर देखा जाए तो। इस पहलू पर आप क्या सोचते हैं और ये पैकेज देखकर आप जर्नलिज्म इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब देखें फोटोग्राफी के बहुत सारे जॉनर हैं। ओके, मैंने फैशन फोटोग्राफी में शुरू किया था, अपना नाम बनाया। उसके अलावा मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ जो तकरीबन फोटो जर्नलिज्म के साथ है। मैंने बट ये है कि हम ये नहीं है कि हम वॉर जोन्स में जाके तस्वीरें लेते हैं। आपने तो बड़ी डरावनी तस्वीरें दिखाई हैं जिससे, पर ये तस्वीरें इतनी अहम हैं कि इनकी वजह से दुनिया बदलती है। आप किसी को, आप जर्नलिस्ट हैं, आपके पास कैमरा नहीं है और आप लिख रहे हैं, अब कितना डरा सकते हैं लोगों को। जो विजुअल दिखाता है और जो लोगों को बताता है कि भैया ये असलियत है और ये नकली है, फिर वो फोटोग्राफी की वो मैंने द पावर ऑफ द कैमरा इमेज। ऑब्जेक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है टप्पू इन अ फोटोग्राफी? अब ये है कि हर चीज़ में अगर अपना फोटोग्राफी और जितने भी मीडियम है दुनिया में, आप अपना बायस लाते हैं। राइट। अगर ये आपने तस्वीर ले ली जिसमें बच्चा उसके पीछे चील बैठी है, उसको वो दिखाया तो आपने उस एंगल से लिया। बिल्कुल। अगर आप कुछ और एंगल से लेते तो वो इफेक्ट नहीं आता। तो फोटोग्राफर जो ना वो एक्चुअली विजुअल पेंटर है, वो उसने जो किस्सा बताना है वो अपने एंगल बना के बताता है। विजुअल स्टोरी टेलर भी। बिल्कुल, स्टोरी टेलर। बिल्कुल। तो आपकी लाइफ में क्या यानी व्हाट मोटिवेट्स यू टू, यानी आप कहते हैं लेट्स हैव अ, यानी क्या चीज़ ऐसी देख के कोई ऐसी शक्ल हो सकती है या कोई नज़ारा ऐसा हो सकता है, स्पेशली व्हेन यू गो आउट ऑन द स्ट्रीट्स? जी जी। तो क्या चीज आपको कैच करती है? आई कैचिंग क्या? हर चीज़ कैच करती है बिकॉज मैं इतने सालों से फोटोग्राफी कर रहा हूँ और मैंने जब फोटोग्राफी शुरू की तो मेरी जर्नी जो थी वो बहुत ही कराची सेंट्रिक थी। अगेन मेरा स्कूल जो था सदर के अंदर था और मेरे वालिद साहब की दुकान भी सदर में थी और रोज़ मैं अपने स्कूल से अपने बाप की दुकान जाता था और रास्ते में फ़ोटोग्राफ करता था। तो पूरा ये एम्प्रेस मार्केट का और सदर का इलाका मेरा जोन था फोटोग्राफी का। तो उससे आई थिंक, और मैंने शुरू भी किया बहुत कम उम्र में, आई थिंक आई वाज 9 जब शुरू किया था। तो 9 साल की उम्र में कैमरा के साथ मैंने, अब्बा ने भी इंडल्ज किया कि ये है कि 9 साल के बच्चे की तस्वीरें ले रहे हैं और आप प्रिंट कर रहे हैं और वो मैंने, तो उन्होंने बहुत ये हौसला अफजाई की। कितना हेल्प किया आपके करियर में, क्योंकि वो जो एक ऑब्जर्वेशन मुआशरे की, आप वहीं रहे सदर में, तो मतलब एवरीथिंग, मतलब बहुत चीज़ें हो रही हैं और गरीब भी तबका है, कोई फ़कीर भी जा रहा है, तो वो ऑब्जर्वेशन कितनी आपकी इसमें बेहतर हुई? ऑब्जर्वेशन तो लोग आपको समझाते हैं। देखें ये सब एक्सपेरिमेंट होता है ना कि एक अगर तस्वीर आपकी अच्छी लगी और लोगों ने बोला कि ये बहुत अच्छी है तो आप उसी डायरेक्शन में जाते हैं। अगर आपकी बुरी थी तो वो नहीं, बुरी चीज़ों पे नहीं बोलते लोग कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जिस डायरेक्शन को वो जो आपको शाबाश मिलती है उसी डायरेक्शन में आप चलते हैं। तो फोटोग्राफी मेरे लिए मेरे वालिद साहब और वालदा जो है बहुत इंडल्ज करते थे, मुझे कैमरा भी बहुत दिया अच्छा बचपन में। तो उससे फिर बस ये जर्नी शुरू हुई। फिर आगे जाके आई थिंक मैं 15 साल का था तो मेरी पिक्चर्स ये डॉन न्यूज़पेपर में शाये हो गई। अरे वाह। तो उस पर और भी ज्यादा हो गया। ऑल ऑफ सडन मैं अपने खुद को बहुत कुछ सोचने लगा। तो क्या यानी फैशन नहीं, यानी स्ट्रीट फोटोग्राफी। अच्छा ये बताएं टप्पू, टुडे एवरीवन हैज अ कैमरा इन देयर पॉकेट। हाउ हैज इट चेंज्ड द डायनामिक्स ऑफ बीइंग अ फोटोग्राफर?
ये जो ना ये पहले भी हुआ है, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम Right. ऐसी चीज़ हुई है। जब 1920s में ये छोटा सा वो ब्राउनी कैमरा आ गया, Right. तो ऑल ऑफ सडन वो फोटोग्राफर जो था वो पहले तो बहुत मुश्किल था, काम था कि आपने अपना पूरा केमिस्ट्री सेट साथ में लेना होता था। फिर वो छोटा कैमरा आ गया तो वो तकरीबन आपका स्नैपशॉट ओरिजिनेट हुआ। बिल्कुल। तो ये एक और वो है Step है। सॉर्ट ऑफ इपॉक, जो अब टाइम आ गया कि ये अब जो फोटोग्राफी होगी वो हर इंसान के हाथ में है। तो अब जो है ना, आप विजुअल देख के नहीं आप खुश होंगे, अब आप देखेंगे कि उसमें बैलेंस है, उसमें क्या माने उसमें बेसिकली उसको सारे डाइसेक्ट करके उसमें जो आर्टिस्टिक होगा वो बेहतर होगा, जो बाकी है वो स्नैपशॉट में ही रहेगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप ये बताएं कि एक तो आपकी अभी भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, फैशन फोटोग्राफी भी आपने की, बड़ा नाम है आपका, किस में आपको मजा आता है और इम्पैक्ट किसका ज्यादा आता है, फीडबैक यानी लोग देख के किसको? ये मुसीबत ये है कि फैशन फोटोग्राफी और सेलिब्रिटीज़ के पीछे लोग भागते हैं, बट खुशी उसमें नहीं होती है, वो सॉर्ट ऑफ सेटअप होता है। मैंने अगर मैंने अल्लाह जाने किसकी तस्वीर लेनी है तो उनको बैठाना पड़ता है स्टूडियो में या जहाँ भी है, उनका थॉट प्रोसेस अलग होता है। जो दूसरा प्रोसेस होता है कि आप चल रहे हैं रोड पे और आपको इतनी खूबसूरत कोई नज़र आ गया या कुछ ऐसा लाइट नज़र आई है जो आपको बहुत अच्छी लगी या कोई ऐसा स्टोरी मिल रहा है तो आप उसको क्लिक करते हैं। तो बहुत बार होता है कि मैं कैमरा लेके चले जाता हूँ और मुझे एक कोई कोना मिलता है जिसमें लाइट बहुत प्यारी है और कुछ नहीं हो रहा होता और मैं बैठता हूँ, घंटों के लिए बैठ जाता हूँ, किसी जगह चाय पी रहा हूँ या रुक जाता हूँ और अमूमन कोई ना कोई उधर से गुजरता है जो तस्वीर बना देता है, ऐसी कोई स्टोरी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो आप फोटोग्राफर हैं, यू आर प्लेइंग विद लाइट, तो यही है कि लाइट सबसे बेस्ट का है। काम है, यू हैव टू वेट स्ट्रीट में तो बहुत patience राइट। Who has been your best muse, Tappu? You worked with everyone, and this question is not right because in the sense कि you have so many muse. मगर अगर film actress, Putting you in a difficult film situation. actresses को ले, आपने फिल्म हर किसी के एक्ट्रेसेस साथ में तो काम किया। डेफिनेटली बाबरा शरीफ। बाबरा Why by did far. I know that already? बाबरा मैंने हमें बचपन से याद है कि बाबरा कितनी ज़बरदस्त एक्ट्रेस थी। बिल्कुल। फिर आई थिंक उनका एक टाइम आया जो उनका करियर मैंने रुक गई थी वो एक्टिंग से। तो मैं बाबरा और नबीला और फीफी हारून हम मिलके हमने सोचा कि हम कुछ नया करते हैं। तो हमने एक शूट किया बाबरा का डाबरा के नाम से, जिसमें बाबरा को नबीला ने मेकअप करके और मैंने फोटोग्राफी के ट्रिक्स करके उनको सारी पुरानी हॉलीवुड एक्ट्रेसेस की शक्ल दी थी। तो उसमें वो मैरिलन बनी थी, सोफिया लोरेन बनी थी, बहुत मजे आए थे। बट वो शूट से आई मीन उसकी वजह से बाबरा के साथ काम करना इतना मजा था दैट वी डिड सो मेनी एक्सपेरिमेंटल। आपने 11 बुक्स माशाल्लाह फोटोग्राफी की कर ली हैं, दिस इज योर 11th वन आई बिलीव। दिस इज आई थिंक माय 11th वन। ये इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं जी हमारे और ये पहली दफा बिल्कुल पहली दफा हम तो दिखा रहे क्या है हैं। कि बिकॉज अगर मैंने बताया ना आपको, मैं बचपन में सदर में घूमता था तो देयर वाज अ लॉट ऑफ बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है जो आई थिंक अब तो हैं भी नहीं। बिल्कुल। तो मैंने उस टाइम पे सोचा था कि मैं जमा करूंगा जितने ज्यादा आर्काइव बना सकता हूँ। इसलिए आर्काइविंग एनीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जितने भी लोग आते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आपने फोटोग्राफी सीखनी है तो ये अपना जो भी है अपना आर्काइव करो कि आगे जाके कुछ मालूम नहीं ये चीजें गायब हो जाएंगी। हेरिटेज को कहा तवज्जो हमारी उस तरीके से है वो। तो मैंने ये सारी कराची की जो पुरानी बिल्डिंग है उनको आर्काइव करना शुरू किया। तो ये तकरीबन ये अगर हम कैमरे को थोड़ा सा दिखा दें तो ये तकरीबन आई थिंक ये कोई पता नहीं, ये देखिए ये सदर की ये कोई 25-30 साल का काम है। 25-30 साल का काम है जो एक बुक में कंपाइल किया है टप्पू ने। तो ये सारे पुरानी कराची के बिल्डिंग। These are all the yellow brick buildings. Not just the yellow brick, but yes, all those. them. Because वो तो आधे तो इसमें देते हैं तकरीबन 20% ये जो इमेजेस हैं वो बिल्डिंग ही गायब हो गई। राइट। अच्छा, बहुत से हमने फिलोसफर से या मतलब अगर उनकी पढ़ी जाए उनकी ज़िंदगी के बारे में या शोहरा की बात की जाए और बड़े इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं वो बिल्डिंग से भी बात करते हैं,
किसी वो ग्लास से भी बात कर रहे दरख्तों होते से हैं, भी दरख्तों बात से बात करते कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर वो चीज़ है कि बिल्डिंग अट्रैक्ट कर रही है तो आपसे वो बोल रही है, बात कर रही है, या बड़ा ये फिलोसफिकल बात हो जाएगी और बड़ी कोई? आई थिंक ज़्यादा ही फिलोसफिकल बट यस, हर चीज़ जो अगर आपको कुछ अट्रैक्ट करे तो वो डेफिनेटली आपसे कोई कॉन्वर्सेशन होगी, इसलिए फोटोग्राफी तो कॉन्वर्सेशन है। राइट। आई मीन अगर आप किसी को अपने सामने खड़ा कर लें, उनकी तस्वीर लें, तो वो डायलॉग बन जाता है। डायलॉग माने वो भी कुछ दे रहे हैं इनपुट और आप भी इनपुट दे रहे हैं। ये बिल्डिंग के साथ भी यही होता है। अच्छा, और किसी मॉडल को आप कैप्चर करें, कि मॉडल्स के बारे में थोड़ा सा एक है लोगों का कि भाई मॉडल हैं, ठीक है, बस अच्छे नजर आ रहे हैं अंदर से, तो क्या किसी शख्स को अगर आप कैप्चर कर रहे हैं तो उसके अंदर कितनी डेप्थ है वो नजर आएगी आपके पिक्चर में? द कैमरा कैप्चर्स इट। कैमरा कुछ छोड़ता नहीं, छुपाता नहीं है। आपके जितने भी अक्स हैं ना, जब मैं फोटोशॉप में बैठा होता था और मुझे दूसरों में अंदर नहीं का करना हाल है भी पर पता। मॉडल्स में करना पड़ता है, कुछ हर लकीर हटानी साफ पड़ती है, करनी जो भी है। तो उसमें डेफिनेटली कुछ उससे ज्यादा पर्सनल हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। तो अगर आपके कोई अंदर से कुछ है कुछ तो वो है या definitely कुछ कैमरा नहीं है, खाली अंदर से, वो भी नजर आता है। बिल्कुल।